मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र में सबलगढ़ पुलिस की तत्परता के चलते एक बच्चा अपने माता पिता से मिला। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें, सबलगढ़ में धर्मेंद्र सिंह जादौन का 7 साल का बच्चा अमन अपने घर से चला गया, परंतु जब वह बच्चा नहीं मिला तो परिजन सबलगढ़ पुलिस थाने पर पहुंचे और बताया कि हमारा 7 साल का बच्चा अमन कहीं गुम हो गया और मिल नहीं रहा। उसके बाद सबलगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह गुर्जर ने अपनी तत्परता दिखाते हुए तुरंत टीम गठित कर बच्चे को ढूंढने में लगा दी और टीम ने सीसीटीवी की मदद से बच्चे को सुबह ही ढूंढकर उसे अपने माता पिता के सुपुर्द कर दिया। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। हो गया था, जैसे हमें सूचना मिली हम थाना सबलगढ़ पहुँचे, बताना प्रभारी को बताया, उन्होंने अपनी टीम उसको सारे को ढूंढने के लिए लगाया। जैसे किले में सुनहरा रोड सब पूरी टीम ने चारों ओर देखा, जैसे तैसे पता लगा सीसीटीवी कैमरे में इसका फुटेज दिखाई दिया है। उसको देखने के बाद में टीम रवाना की गई और वो जाके बच्चा जाके मिला। जी सर, जैसे कि ये बच्चा ये कल गुम हुआ था, उसमें मतलब आपका क्या कहना है? ये सबलगढ़ में धर्मेंद्र जादौन हैं। इन्होंने कल शाम करीब 8 बजे बताया कि उनका 7 साल का बच्चा है अमन। ये 8 बजे से नहीं मिल रहा है, घर से कहीं निकल गया बाहर और बाहर जाने के बाद जब हमने देखा तो वो तब से नहीं मिल रहा है। तो चूंकि बच्चा 7 साल का था, बड़ी गंभीर बात थी, नहीं मिल रहा है, करीब 3-4 घंटे तक भी नहीं मिला। तो फिर हमने एक पुलिस टीम गठित की जिसमें एएसआई विमल, प्रधान आरक्षक अजीत, आरक्षक प्रहलाद और बाकी लोग थे। तो ये इनको जो है तत्परतापूर्वक जो है उनको रवाना किया गया बच्चे की तलाश के लिए। तो जहाँ वो लास्ट में जहाँ तक बताया था, उनके घर के आगे जो रोड है, उस रोड के किनारे जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिन दुकानों में, उनको खंगाला गया। तो ऐसा समझ में आया कि एक वो उसी रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ था, उसी के बगल से बच्चा जाता हुआ दिखा था। लेकिन जब और सीसीटीवी फुटेज देखे तो वहाँ बच्चा नहीं दिखा। तो ऐसा लगा कि किसी वाहन में बैठ के वो गया है। तो उसी में दिखाई दिया कि एक बस भी निकली है वहाँ से, तो ऐसा लगा कि शायद वो बस में बैठा हो। बाद में फिर सबलगढ़ के आसपास के भी क्षेत्र हमने तलाशे कि शायद कोई, चूंकि बच्चा छोटा था इसलिए कोई घटना दुर्घटना ना हुई हो, इसलिए सभी जगह हमने तलाश किया। उसके बाद उसके परिजनों के साथ में जो रात्रि की हमारी गश्त टीम थी, उनको भी हमने बताया था। तो उन्होंने परिजनों के साथ में सभी क्षेत्र में जहाँ संभावित क्षेत्र थे तलाशा, और बाद में ये हुआ कि वो बच्चा उसी बस में बैठ के, और जाबरोल में उसकी नानी है तो वो अपने नानी के घर जाके पहुंच गया था। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र के अंबाह क्षेत्र में बड़ी खबर। मुरैना के अंबाह तहसील में सर्राफा व्यापारी की दुकान पर हुई फायरिंग। आपको बता दें कि अंबाह हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक सवार 3 बदमाशों ने सर्राफा व्यापारी संतोष वर्मा, पूर्व पार्षद की दुकान पर चलाई अनगिनत गोलियां। सर्राफा व्यापारी से 4 महीने पहले बदमाशों ने मांगा था हफ्ता न देने पर बदमाशों ने पूर्व पार्षद संतोष वर्मा, सर्राफा व्यापारी की दुकान पर पिस्टल और रिवॉल्वर से किए 17 से 18 फायर। व्यापारी का कहना है कि आशु तोमर नाम का कोई बदमाश है, उसने 4 महीने पहले मिठाई के डिब्बे में पत्र भेजकर मांगा था हफ्ता। उसमें लिखा था, अगर आप मुझे पैसे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको देख लूँगा। इसी बात को लेकर सर्राफा व्यापारी ने पूर्व की बात दोहराई और कहा कि अगर मेरे ग्राहक और मेरे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन बदमाशों ने मुझे मारने में पूरी ताकत झोंक दी। 4 माह पहले मिली थी चिट्ठी। बताने लगा, वो 4 माह पहले व्यापारी संतोष वर्मा से मिठाई के डिब्बे में चिट्ठी रखकर 5 लाख रुपए की मांग की गई। उस चिट्ठी को कोई अज्ञात व्यक्ति आशु तोमर भवनपुरा के नाम से लिखकर व्यवसायी को मिठाई के डिब्बे में थमा गया। बाद में व्यापारी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसे दर्ज कराया था। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। जो मेरे नाम से संचालित होती है, और करीबन आज 2:50 के आसपास 3 अज्ञात बदमाश आए। उन्होंने 2 पिस्टन रिवॉल्वर से, जो कैमरे में दिख रहा है, उनसे अंधाधुंध गोलियां चलाई। कम से कम 17-18 फायर दुकान में हो गए, लगातार होते रहे। मैं नीचे झुक गया, इससे मेरी जान बची। लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। मेरे पास एक किसी पुलिस वालों का कहना है कि किसी साथी गुंडा है। मध्य प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र से बड़ी खबर, जहां राजपथ पर दिखेगा सबलगढ़ का लाल। एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर अंकित शुक्ला का गणतंत्र दिवस परेड में हुआ सिलेक्शन। उत्तर प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व।
आपको बता दें कि प्रदेश के लिए गर्व की बात होगी कि किसान परिवार का बेटा अंकित शुक्ला इस गणतंत्र दिवस दिल्ली में होने वाली परेड में कदमताल करते हुए दिखाई देंगे। अंकित शुक्ला शहर क्षेत्र के लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए द्वितीय वर्ष का छात्र है। साथ ही एनसीसी में कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर है। वो उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रहा है। बता दें कि अंकित शुक्ला के पिता मनोज शुक्ला एक साधारण किसान है जिनके लिए गर्व का क्षण है। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरैना जनपद क्षेत्र में सर्राफा व्यापारी को गोली मारने वाले आरोपी पर एसपी ने किया 10,000 का इनाम घोषित। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें, मुरैना सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही के लिए व्यापारी एकत्रित होकर एसपी ऑफिस पहुंचे और बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार बता दें कि अम्बाहा में पूर्व पार्षद एवं सर्राफा व्यापारी पर कुछ बदमाशों के द्वारा हफ्ता वसूली की मांग को लेकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसकी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जिसके बाद व्यापारियों ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया और संबंधित बदमाशों को पकड़ने के लिए मुरैना पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी को ज्ञापन सौंपा। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए फायरिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। बता दें कि फायरिंग करने वाले बदमाश पर ग्वालियर में भी इनाम घोषित है, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस काफी दिनों से प्रयास कर रही थी। बताया जाता है कि बदमाशों के द्वारा करीब 4 महीने पहले मिठाई के डिब्बे में रखकर व्यापारी को पर्ची दी गई थी और हफ्ता वसूली की मांग की गई। उसके बाद व्यापारी ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने बाइक पर सवार होकर व्यापारी की दुकान पर सरेआम फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद व्यापारी एकत्रित होकर कार्रवाई के लिए एसपी ऑफिस पहुंचे और आवेदन देकर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की गई। सच से कनेक्शन के लिए मुरैना से कैलाश चंद्र गौड़ की रिपोर्ट। सर ये ज्ञापन दिया गया, क्या कुछ पूरा मामला है? ये कल जो है अम्बा थाना अंतर्गत एक कुछ बदमाश हैं, उन लोगों ने एक व्यापारी की दुकान के बाहर फायरिंग की थी। उस पर पुलिस ने 307 की कार्रवाई करी है और कुल मिलाकर के व्यापारियों का उद्देश्य था कि उसमें आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो और वो उन्हें आश्वस्त किया गया है। पुलिस टीम इसमें ऑलरेडी लगी हुई है, 3 टीमें इसमें पुलिस ने बनाई है। आरोपियों की पहचान हो चुकी है। उसमें से जो है कुछ लोग हैं जिनको पुलिस ने राउंड अप भी किया है पूछताछ के लिए और बहुत जल्दी वो सारे आरोपी पकड़े जाएंगे। सर एक जो है आज की बात नहीं है, ये लगातार पीछे से यदि हम लोग देखें तो मुरैना में कुछ एक महीने आते हैं, कुछ एक समय आता है जिसमें थोड़ा सा जो है घटनाएं बढ़ती हैं। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करती है और जो है इसके बाद चीज़ें ठीक भी होती हैं। तो इस बीच में जरूर 2 घटनाएं हुई हैं और उस पर पुलिस जो है अपना एक्शन ले रही है और जिन्होंने भी घटनाएं की हैं उनमें तगड़ी कार्रवाई हुई है, FIR उसमें की गई है और टीमें लगी हुई हैं लगातार और जो आरोपी पकड़ में आएंगे उन पर जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कोई आरोपी इनाम भी? अभी इस पे हमने जो है 10,000 का इनाम घोषित किया है। उसमें एक आरोपी का नाम क्लियर हो गया है। हालांकि अभी FIR में तो अज्ञात हो, तो उस पर अज्ञात आरोपियों पे 10,000 का इनाम घोषित किया गया है और जो कल एक मर्डर हुआ है उस पर भी 10,000 का जो अज्ञात आरोपी है उन पर किया गया है। सर ये कहीं जो एक बदमाश है जिसका नाम आया है उसका जो है और भी रिकॉर्ड है, ग्वालियर से में उसने घटनाएं की थी और वो भी रिकॉर्ड हम लोगों ने निकलवाया है और बाकी हमारी तरफ से उसमें 10,000 का इनाम हुआ है। सिरौली में धूमधाम से निकाला गया हरि बाबा का जुलूस। नगर में जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के कस्बा सिरौली का, जहां पर श्री श्री 1008 श्री हरि बाबा जी का जुलूस बहुत ही धूमधाम से निकाला गया। बैंड बाजे के भजनों पर युवाओं ने जमकर डांस किया। जुलूस में बड़े बड़े सुंदर झांकियों को प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले श्री हरि बाबा की झांकी काफी मनमोहक रही। नगर में जगह जगह पुष्प बरसा कर और आरती उतार कर हरि बाबा की शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और इसी क्रम में प्रसाद वितरण भी किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए रवि दत्त पांडे ने बताया कि हरि बाबा का जुलूस सन 1988 से लगातार निकाला जा रहा है, जिसकी तैयारी पिछले श्री हरि बाबा धाम पर श्रद्धालुओं के द्वारा सुबह शाम कीर्तन किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही श्री खाटू श्याम बाबा की झांकी, जहां समस्त श्याम प्रेमियों ने श्री खाटू श्याम जी को फूलमाला एवं श्रृंगार से सजाया और वहीं थाना प्रभारी राजेश कुमार एवं कस्बा इंचार्ज देशराज सिंह तोमर समस्त पुलिस के साथ शोभा यात्रा में मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट।
हत्या का एसपी ग्रामीण ने किया खुलासा। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का है, जहां पर रिश्तों को तार तार करने वाला मामला सामने आया। 26 दिसंबर को अयोध्या जिले के बाबा बाजार क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका खुलासा अयोध्या पुलिस ने कर दिया। पुलिस ने बताया कि 14 वर्षीय किशोर की हत्या उसके सगे बड़े भाई विकास ने ही की थी। हत्या के खुलासे के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि 26 दिसंबर को बाबा बाजार थाना क्षेत्र के गांव बनगांव में 14 वर्षीय बालक का शव जंगल में मिला था। मृतक सुभाष भैंस बांधने के लिए घर से निकला था, जिसका शव शाम को बरामद हुआ। वहीं थोड़ी ही दूर पर खून से सना जैकेट भी पुलिस को बरामद किया, जिसके बाद पुलिस कातिल का पता लगाने में जुट गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अतुल सोनकर ने खुलासा करते हुए बताया कि 14 वर्षीय किशोर सुभाष की हत्या उसके ही बड़े भाई विकास ने की थी। हत्या की वजह बना मृतक के बड़े भाई विकास का अवैध संबंध। दरअसल आरोपी विकास का गांव की किशोरी के साथ अवैध संबंध था। उन दोनों को मृतक सुभाष ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और घर पर बताने की धमकी देता था, जिसके बाद आरोपी विकास ने जंगल में लकड़ी लाने के लिए भेजा और पीछे से हथौड़ा लेकर गया और सिर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपी के निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद किया गया। आरोपी के द्वारा पहनी गई जैकेट, जिस पर खून के छींटे थे, उसको भी बरामद किया गया। वही सख्ती से पूछताछ में मृतक के बड़े भाई विकास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिलहाल आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। घटना कब की है और घटना के पीछे मोटिव क्या था? 26 दिसंबर को थाना बाबा बाजार में ग्राम बनगांव में एक 14 वर्षीय बालक का शव हमें जंगल में मिला था। जानकारी करने पर यह पता लगा कि बालक सुबह 8 बजे से घर से गायब था, भैंस बांधने निकला था। परिजन उसको ढूंढ रहे थे और उसका शव शाम को बरामद हुआ था। हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। घटना का अनावरण के लिए हमने टीमें लगाई। आज हमारी जो टीमें काम कर रही थी अनावरण की दिशा में, उनको सफलता प्राप्त हुई है। आज घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मृतक का नाम सुभाष था और जो घटना जिसने कारित की उसका नाम विकास है। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। घटना के मोटिव के विषय में जानकारी ये हुई कि जो अभियुक्त है उसका गांव की एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। मृतक के ये अभियुक्त के भाई ने, मृतक ने उन्हें आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था मिलते हुए और वो इसको धमकी दे रहा था कि हम घर में बता देंगे, सबको गांव में जानकारी हो जाएगी। अभियुक्त ने इसी के चलते मृतक को जंगल में भेजा लकड़ी लाने के लिए। मृतक जब जंगल में लकड़ी लाने गया तो पीछे से अभियुक्त घर से हथौड़ा लेकर वहाँ गांव जंगल में ही गया। वहीं पे जाकर उसने इसकी हत्या कारित कर दी और मृतक अभियुक्त की निशानदेही पर हमने जो घटना में प्रयुक्त हथौड़ा है वो भी बरामद कर लिया है और जो उस समय इसने जैकेट पहन रखी थी जिसपे खून के निशान हैं, तो वो भी हमने बरामद कर लिया है और आगे कार्रवाई की जाएगी।